जो खेती के उत्पाद हैं, डेयरी के उत्पाद हैं, पोल्ट्री के उत्पाद हैं, उनकी टैरिफ ड्यूटी ट्रंप सरकार जो है वो जीरो करवाना चाहती है ताकि भारत की मार्केट अमेरिका के किसानों को मिले। कटाई और निकलवाई के बाद जो आंदोलन शुरू होगा वो पिछले आंदोलन से भी काफी बड़ा होगा और सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी। 2250 करोड़ का घोटाला हुआ है बीमा कमले में, जो 350 करोड़ भिवानी में है। तो ये किसानों की एमएसपी की मांग। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले आज फिर भिवानी में लघु सचिवालय के बाहर जो है किसान धरना दिए हुए हैं और अब प्रदर्शन की तैयारी ये किसान कर रहे हैं। आखिरकार बार बार ये धरना प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है, इनकी क्या मांगे हैं, इस बार जो है किस मांग को लेकर ये मैदान में उतरे हैं, किसान नेताओं से बात करेंगे। सबसे पहले कमल प्रधान हमारे साथ। जी प्रधान जी, क्या कहेंगे, क्या मांगे आज की? देखिए, आज संयुक्त मोर्चा का जो पंजाब के अंदर दमन किया था पंजाब पुलिस ने और केंद्र सरकार ने मिलके, और केजरीवाल कह रहा था मैं किसानों हितैषी हूँ, उसके खिलाफ था। एक एमएसपी के लिए था, एक जितने भी जो बिजली भी देनी हुआ है उसके खिलाफ बहुत से हम सब मिलके एक ये मांग है, जब तक एमएसपी नहीं मिलती और किसानों की मांग पूरी नहीं की थी, और जिसे अमेरिका का शिष्टमंडल आया हुआ है ट्रैफिक लगाने की बात कर रहा है, उसके खिलाफ हम सारा संयुक्त मोर्चा है। और जब तक ये हमारा संघर्ष जारी रहेगा, जब किसानों को एमएसपी नहीं मिल जाती और पंजाब के जितने किसानों के जो ट्रैक्टर ट्राली अधिकरण मुक्त में दर्ज वापस नहीं जाए, सारी मांग आज हमारी इसके अंदर ही है। यानी कि एमएसपी की मांग और किसान जो पंजाब में किसानों के ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ था उसकी मांग और किसान नेता उनसे भी बात करेंगे। जी क्या कहेंगे, आज किस मांग को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, आज संयुक्त किसान मोर्चा पूरे देश में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे प्रदर्शन करके और पंजाब के राज्यपाल को, जो पंजाब में आंदोलन का दमन केंद्र सरकार के इशारे पर भगवत मान ने किया है, और वहां पे लोकतंत्र की बहाली के लिए जो किसानों की ट्रैक्टर ट्रालियां जो पुलिस के कब्जे में वो किसानों को मिले, उनके सामान का जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई सरकार करे। और आज की कॉल के दबाव में पंजाब सरकार को सुबह 387 नेताओं को रिहा करना पड़ा है पटियाला की जेल से। तो एक ज्ञापन तो हम पंजाब के राज्यपाल के नाम दे रहे हैं, और दूसरा जो अमेरिका से भारत में एक प्रतिनिधि मंडल आया है, जो खेती के उत्पाद हैं, डेयरी के उत्पाद हैं, पोल्ट्री के उत्पाद हैं, उनकी टैरिफ ड्यूटी ट्रंप सरकार जो है वो जीरो करवाना चाहती है ताकि भारत की मार्केट अमेरिका के किसानों को मिले। हम उसके विरोध में आज ज्ञापन दे रहे हैं, एमएसपी गारंटी कानून की मांग को लेकर के, और देश के किसान मजदूरों की कर्जा मुक्ति और जो स्मार्ट मीटर योजना चल रही है उसके विरोध में आज हम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर प्रदर्शन करके ज्ञापन दे रहे हैं। शिवराम साहब, पहले भी किसान आंदोलन चला था, बहुत बड़ा था, तो लगता है इस बार के जो प्रदर्शन है, धरने हैं जिला लेवल पर, उनसे मांग पूरी होगी? देखिए, अब जो आंदोलन होगा पहले से भी ज़्यादा बड़ी समस्याएं हैं, और अब इस फसल की कटाई और निकलवाई के बाद जो आंदोलन शुरू होगा वो पिछले आंदोलन से भी काफ़ी बड़ा होगा और सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी। सरकार उस समय केवल 3 कानून लेके आई थी, लेकिन आज तो उन्होंने एक जो है ना मध्य प्रदेश में भूमि अधिग्रहण बिना किसी मुआवजे के ऐसा कानून लेकर के आई है, जिसको आगे वो भिन्न भिन्न प्रदेश में भी लाने की मंशा रख रही है। उसी तरह से मंडी सुधारीकरण के नाम पे मंडियां ख़त्म करने का ड्राफ्ट तैयार किया जा चुका है। इसी तरह बिजली का निजीकरण करने जा रही है। यानी लबोलब जवाब यही है कि किसान को खेती से अलग करना है और कि ये ज़मीन सारी कारपोरेट घरानों को देना चाहती है, जिसको किसान किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं करेगा और आंदोलन काफ़ी लंबा चलेगा। यानी कि किसानों का आरोप है कि जो सरकार है किसानों को ज़मीन से वंचित करेगी और ज़मीन की लड़ाई वो लड़ रहे हैं। कामरेड साहब, क्या कहेंगे, जो 2021 के अंत तक जो आंदोलन हुआ था, मांग मानने का आश्वासन दिया गया था, आज राष्ट्रपति के नाम, उपराष्ट्रपति के नाम, गवर्नर के नाम ज्ञापन दे रहे, लगता है ये मांगे पूरी होंगी या आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा? देखिए जगबीर भाई, ये किसान के लिए जो वायदा किया था केंद्र सरकार ने 9 दिसंबर 2021 को, उस वायदे से वो मुकर गई है। और पंजाब के किसानों के साथ क्या किया, एक तरफ बातचीत का ढकोसला करते रहे, दूसरी तरफ किसानों के ऊपर पुलिस कार्रवाई करवा दी। तो ये सरकार मानने को तैयार नहीं है। और हरियाणा में तो 2250 करोड़ का घोटाला हुआ है बीमा कमले में, जो 350 करोड़ भिवानी में है। तो ये किसानों की एमएसपी की मांग, और जो नया भूमि अधिग्रहण कानून आया है, ये मंडी कानून प्रारूप आया, ये तो बर्बाद कर देगा मंडियों को। जो दोबारा से ये 3 कानून वापस ला रही है मोदी सरकार और किसानों को बर्बाद कर रही है। उधर अमेरिका से समझौता करके यहाँ जो है वहाँ की एग्रीकल्चर
भंडार यहाँ भर देगी, किसान का यहाँ खरीद नहीं होगी। तो लगातार किसानों पर ये हमला है। इसके विरोध में आज पूरे देश में संयुक्त किसान मोर्चा ने ये प्रदर्शन करके राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया। और उधर पंजाब में जो किसानों पर जाति की है, हम गवर्नर को ज्ञापन देने जा रहे हैं। प्रदेश सरकार हो या केंद्र सरकार हो, वो तो दावा करते हैं कि सभी फसलें जो एमएसपी पर खरीदी जाती हैं, किसानों के हक में फैसले लिए जाते हैं, मोदी से बड़ा किसान हितैषी कोई भी नहीं है। देखिए जगबीर भाई, जो आयोग बैठाया था डॉक्टर स्वामीनाथन, जिसमें लागत का 50% C2 प्लस 50% देने की बात थी, और मोदी साहब 2014 में वायदा भी किया था कि मेरी सरकार आएगी तो स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करेंगे। उसके मुताबिक 1000, 1500, 1200, 800 रुपए का नुकसान हो रहा है किसानों को। और किसानों के कर्जा भी इसलिए है कि एमएसपी नहीं मिल रही आयोग के अनुसार, और मुआवजा और बीमा क्लेम नहीं मिल रहा, इसलिए आज किसान कर्जे में है। ये कर्जा मुक्ति भी मोदी सरकार नहीं कर रही। बड़े पूंजीपतियों के कर्जे माफ कर रही है, 16 लाख करोड़ रुपए, किसानों के नहीं कर रही है। कॉमरेड साहब, 13 महीने जो आंदोलन चला, तब मांग पूरी नहीं हुई, लगता है अब एक दिन के धरने से मांग पूरी नहीं, एक दिन के धरने से नहीं, ये रिहर्सल है हमारी। आने वाले टाइम में, अभी फसल का टाइम है, आने वाले टाइम में पूरे देश का किसान दिल्ली को घेर के बैठेगा। ये जो मंडी कानून प्रारूप आया है, इसको जब तक वापस नहीं लेगा, पहले से ज्यादा तेज आंदोलन होगा देश में। तो ये थे किसान नेता जिनका साफ तौर पर कहना कि जिस प्रकार से कोऑपरेट के हवाले जो है जमीनें की जा रही हैं, तो उसको लेकर जो है किसान अपनी मांगों को लेकर पहले से भी बड़ा आंदोलन करने की तैयारी है फसल कटाई के बाद, और फिर से दिल्ली घेराव की चेतावनी दी है। ऐसे में देखना होगा कि सरकार किसानों की इन मांगों को कैसे देखती है, और क्या फिर से किसान पहले से भी बड़ा आंदोलन करने को तैयार होंगे। हरियाणा तक के लिए भिवानी से अपने सहयोगी अमन के साथ जगबीर घनगस।